दिन में वसूली करते हैं उनके गुंडे। इतना करप्शन बढ़ जाता है कि शाम को बच्चा सेलेक्ट हुआ और पता पड़ा कि सुबह लिस्ट दूसरी चस्पा हो गई और लेन देन शुरू हो गया। खरीद फरोख्त से सीट मिलती थी, मात्र 10,000 रुपए के पीछे आदमी को मार दिया जाता था, उनके खेतों पे जमीनों पे कब्जा किया जाता था। खाली प्लॉट हमारा है, ये सपा का नारा है। अगर उस समय को देखोगे तो रूह कांपती है कि सपा के गुंडों को देखते ही अगर सपा आ जाए तो मुसलमान पेट्रोल से भी ज्यादा घातक होगा। मुलायम सिंह जी का कहना था कि एक यादव 1 करोड़ का होना चाहिए। चाहे तुम घर पे कब्जा करो किसी का, चाहे किसी की जमीन पे कब्जा करो, चाहे किसी से तुम हफ्ता वसूली करो, चाहे किसी से गुंडागर्दी करो, चाहे तुम कुछ करो, तुम्हें 1 करोड़ का आदमी बनना है, बच्चे से लेकर बड़े तक। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आज हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। आगरा में आज मुख्यमंत्री जी का आगमन है, कई सारे सौगातें लेकर आए हैं, लेकिन आखिर आगरा की जनता जो आज यहाँ पर योगी जी के लिए मौजूद है, क्या वाकई इस सरकार से, कामकाज से खुश है? 2027 के चुनाव को लेकर जनता के बीच क्या मुद्दा है, सरकार के कामकाज को लेकर कितनी संतुष्टि है, हम जानेंगे। क्या नाम? बिल्कुल, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह परमार। वाकई कानून व्यवस्था दुरुस्त हुआ है? 100% बहुत अच्छी व्यवस्था, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी दुरुस्त हुई है कि सपने में भी नहीं सोच सकते। सपा तो कभी आनी नहीं चाहिए। वो तो ये मान के चलिए, आपके रोड के किनारे जो ठेल लगाते हैं और फड़ लगाते हैं उनसे भी दिन में वसूली करते हैं उनके गुंडे। सपा के टाइम में इतना भय था उत्तर प्रदेश के अंदर, आज योगी जी के टाइम में भय मुक्त है बिल्कुल उत्तर प्रदेश। बहुत ही अच्छी व्यवस्था चली और एक पर्सनल हित साधते हुए, कोई विरोध की भाषा जो मतलब जो पार्टी हैं और विरोधी पार्टी, वो सिर्फ योगी जी को क्या, भाजपा सरकार को बदनाम करने की उनकी साजिश है। उनके पास न कोई मुद्दा है, न उनके पास जनता के लिए कोई कार्य व्यवस्था है कि जो अपनी रखें। सिर्फ हर वक्त उनको मोदी और योगी की विरोध करने की, उससे जनता को भड़काना, लेकिन उनके पास अपने तरफ से जनता के बीच रखने के लिए कुछ नहीं है कि हम अब गुंडागर्दी छोड़ करके, और हिंदू मुसलमान के अलावा उन पर दूसरा शब्द नहीं है कि कांग्रेस आए तो उनको हिंदू मुसलमान करना, बस सपा आए तो खुल के हिंदू मुसलमान करना। एक भाजपा ही एक ऐसी है जो हिंदुत्व की क्लियर कट, बिल्कुल हिंदुत्व की ओर चलने वाली पार्टी है। उसको दोनों तरफ दो मुँह तरह की बात नहीं करना। ये दोनों दो मुखी हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी बात है कि ये सपा सरकार अगर आती भी है तो इतना करप्शन बढ़ जाता है कि शाम को बच्चा सेलेक्ट हुआ और पता पड़ा कि सुबह लिस्ट दूसरी चस्पा हो गई और लेन देन शुरू हो गया। खरीद फरोख्त से सीट मिलती थी। आज के दौर में, योगी के ज़माने में, योगी सरकार में, बीजेपी सरकार के टाइम में कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता, किसी भी जाति का हो, एससी का हो, जनरल का हो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है ये कह दे कि मुझसे पैसे लेके मेरी नौकरी लगी है, जॉब मिला है मुझे। बिल्कुल बिना एक पैसा लिए बिना बच्चा अगर योग्य है, अगर स्टूडेंट योग्य है, अपनी योग्यता के अनुसार अगर वो सेलेक्ट होता है, कोई बंदा किसी भी एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल, कोई भी ये नहीं कह सकता। और दूसरी बात, बहन बेटी भय मुक्त, बिल्कुल कोई आप 10,000 छोड़ो, 10 लाख रुपए लेके भी और 1 घंटे चौरे में कहीं खुले में पैसे रख दो और वहाँ सोते रहो, आपको कोई डर भय नहीं है। और सपा के टाइम में मात्र 10,000 रुपए के पीछे आदमी को मार दिया जाता था, उनके खेतों पे जमीनों पे कब्जा किया जाता था, सरेआम गुंडागर्दी थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 100 साल तक भी सपा और कांग्रेस की सरकार, तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ये क्या है, वक्फ बोर्ड को ला करके हिंदुओं की ज़मीन पर 2 ईंट रख दी और वो ज़मीन हमारी हो गई। सपा की गुंडागर्दी में प्लॉट, ये जो खाली प्लॉट हमारा, मतलब खाली प्लॉट हमारा है, ये सपा का नारा है। ये बिल्कुल सत्य बात है। दिन में राय पर रख के जो खाली प्लॉट हमारा है, ये सपा का नारा है, सब खाली प्लॉट हमारा है। बिल्कुल, हाँ ये था बिल्कुल 100% यही था और ये है। और जो व्यवसायी लोग थे, बनिया लोग थे, उनके दिन में राय पर रख के और उनसे गुंडा एक्ट की वसूली की जाती थी, उनसे टैक्स वसूला जाता था। अगर उस समय को देखोगे तो रूह कांपती है कि सपा के गुंडों को देखते ही। अगर आप उनको कल सपा को आ जाने तो 1 महीना तब होगा, तब वो यूपी के अंदर वो अत्याचार फैलेगा कि बहन बेटी का निकलना दुश्वार हो जाएगा, जीना दुश्वार कर देंगे। चाहे वो फुटपाती हो, चाहे ठेल वाला हो, चाहे बड़ा व्यवसायी हो, सबसे उनको गुंडा टैक्स चाहिए। नहीं दोगे कोई सुनवाई नहीं। एक जाति के नाम पे सिर्फ यही सपा और कांग्रेस
और बसपा, ये तीनों ही जातिवादी पार्टियां हैं। इसमें कोई जातिवादी का सिस्टम नहीं। अगर इतने बड़े पंडाल में कहीं से भी एक बच्चा कोई लगा हो जो अभी जिसको जॉब मिली हो, वो ये बता दे कि मुझसे 1 रुपया लिया है कहीं, तो मैं उसका पूरा पैसा। जातिवाद का आरोप तो बीजेपी पे लगा नहीं नहीं, ये तो बस हिंदू मुसलमान 2014 से हो रहा है। मुसलमान को क्यों माने हम? मुसलमान को जो चीज़ है, क्या मुसलमान को मकान नहीं मिला? मुसलमान को राशन नहीं मिल रहा क्या? मुसलमान को जॉब नहीं मिल रहा क्या? मुसलमान कोई कह सकता है कि मेरा बेटा मतलब पढ़ाई करके अपनी मजबूत है पढ़ाई में और टेस्ट क्वालिफाइड करता है और उससे रिश्वत ली गई हो? जब पढ़ोगे ही नहीं तो मुझसे कचड़ा बनवाओगे। प्रताड़ित ज्यादा होता है। कौन मुसलमान प्रताड़ित हो? मुसलमान प्रताड़ित करता है। अगर सपा आ जाए तो मुसलमान पेट्रोल से भी ज्यादा घातक होगा। वो पीड़ित होने वाले काम करते हैं। आप एक बात बताइए, कोई भी आप अब ये ज़्यादातर मुसलमान देखो बीफ वगैरह नॉनवेज मांस वगैरह सेल कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, गलत आप खुद कर रहे हैं। कोई भी फूड बेचने के लिए आपको फूड लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आप बीफ बेच रहे हैं, मटन बेच रहे हैं, चिकन बेच रहे हैं, उसका लाइसेंस चाहिए। आप बेंचो बिना लाइसेंस के दुकानें चला रहे हो तो बताओ, उस पर कार्रवाई तो होनी तय है। आप इलीगल जगह पे मकान बना के बैठोगे तो उस पर बुलडोजर चलेगा। आप गलत अवैध जगह पे आप मस्जिदें बनवाएंगे, मदरसे बनवाएंगे, गलत शिक्षा देंगे तो उन पर तो बुलडोजर चलेगा ना। जितनी भी यूपी में जितनी भी मस्जिदें टूटी है, उनका एक भी वो डॉक्यूमेंट ये बता दे कि ये जमीन का बैनामा करा के हमने बनाई है। कोई भी जब बात सामने आती है उसके बाद डॉक्यूमेंट खंगाला जाता है। वो बिल्डिंग बनी भी तो होगी, कोई कर्मचारी बनवाया भी तो होगा, तभी तो करप्शन हुआ होगा। उन कर्मचारियों पर, अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई होता है? कैसे जब बनता है, करप्शन हुआ, जब बनाने क्यों दिया गया, तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सपा सरकार में सपा सरकार में जितनी भी आप मेरे को एक बात बताइए, मुलायम सिंह का कहना था, मुलायम सपा सरकार आई थी, मुलायम सिंह का खुला क्लियर बोला था उन्होंने। मुलायम सिंह जी का कहना था कि एक यादव 1 करोड़ का होना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में 5 सदस्य हैं, 5 फैमिली मेंबर्स हैं, तो एक फैमिली मेंबर्स 1 करोड़ का होना चाहिए, चाहे बच्चे से लेकर बड़े तक। चाहे कैसे भी करो, चाहे तुम घर पे कब्जा करो किसी का, चाहे किसी की जमीन पे कब्जा करो, चाहे किसी से तुम हफ्ता वसूली करो, चाहे किसी से गुंडागर्दी करो, चाहे तुम कुछ करो, तुम्हें 1 करोड़ का आदमी बनना है, बच्चे से लेकर बड़े तक। आप बताइए, आप ईमानदारी से पैसा कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे, वो मैटर नहीं करता। अनर्गल मस्जिदों की आप बात कह रही हो, वो जितनी भी बनी है वो सब नींव सपा सरकार में रखी गई थी। भाजपा सरकार में किसी भी मस्जिद की नींव नहीं रखी गई। जो रखी है वो लीगल है, वो है, आज भी है। बस तोड़वाई गई है, सिर्फ मस्जिदों पे बुलडोजर अलीगल तुम किसी की जगह पे कब्जा करोगे, गई हैं, तोड़वाई जाएंगी, तोड़वाते रहेंगे आने वाले टाइम तक। अनर्गल किसी क्यों अवैध? अगर गलत काम करोगे तो गलत काम। मंदिरें अवैध नहीं है। मंदिर कौन सा अवैध है बताओ? राम मंदिर अवैध? किस मंदिर की बात करती है? एक मंदिर की बात बता दो, कौन सा? सारे मंदिर कहते हैं, छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे भी मंदिर होते हैं जो कहीं आज की डेट में आप ले, वो भी 100 साल पुराने हैं। अभी भाजपा सरकार के टाइम में कोई कब्जा नहीं, कोई अवैध कब्जा नहीं। जो भी मंदिर बनाए वो अपनी पर्सनल संपत्ति पे बनाए, चाहे वो दान में दी हो या अभी उसका बैनामा किया। अच्छा, 2027 में क्या मुद्दा होने वाला है उत्तर प्रदेश में जनता के लिए? जनता की आएगी, बीजेपी के पूर्ण मोहब्बत से बीजेपी आएगी। कोई मुद्दा नहीं बचा विपक्ष के पास। नहीं, बदनाम करने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन आएगी भाजपा। कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में? आएंगे बात। ऐसा है, भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसके तहत जो कार्य कर रही है। अब मुस्लिम समाज भी भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। आज की तारीख में 80% जो लाभ, जो गरीबों को मुफ्त अनाज, राशन और जो मिल रहा है लाभार्थी, उसके अल्पसंख्यक समाज के और मुस्लिम समाज के लोग हैं आज भी। कैसा है सर, अभी क्या लग रहा है जनता के बीच क्या माहौल है सरकार को लेकर? सरकार को लेकर बहुत अच्छा माहौल है। जिस प्रकार से सरकार विकास कार्य कर रही है उसको देखकर लगता है अब पुनः 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से, पहले से भी ज़्यादा बहुमत से सरकार बनेगी। लगातार आगरा में इससे पहले भी आए, बहुत सारे सौगातें लेकर आए, अलग अलग जनपद में जा रहे हैं। क्या धरातल पर वो तमाम विकास कामकाज दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार कार्य कर रही है। आज भी सरकार द्वारा 500 करोड़ के विकास कार्यों की यहाँ घोषणा होने जा रही है ब्रज क्षेत्र में। उसके विधिवत कार्यक्रम के बारे में जानकारी और लोकार्पण के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आए हैं।
क्या लग रहा है, मतलब बहुत सारे गरीब आम लोग, उनको लगता है कि महंगाई से बहुत ज़्यादा जनता परेशान है, और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, विपक्ष कहता है बेरोजगारी भी बहुत चरम सीमा पार कर चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बेहतर व्यवस्था इससे पूर्व में कभी भी नहीं रही है। ये तो एक आम आदमी से भी आप पता कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति भी बता देगा। जिस प्रकार से पहले अराजकता थी, कहा जाता था समाजवादी पार्टी के समय में जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है इस समय।